रत्नमंजरी पहली पुतली। रत्नमंजरी बोली, राजा सुनो। अम्बावती नगर का एक बड़ा योग्य शासन था। उसका नाम सामयुग था, किंतु प्रजा उसे धर्मसेन के नाम से पुकारती थी। उसने 4 विवाह किए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कन्या से। उसकी 4 रानियां बहुत सुंदर थीं। चारों के एक पुत्र था। ब्राह्मणी रानी का पुत्र शंख, क्षत्रिय का विक्रम, वैश्य रानी का चंद्र और शूद्र रानी का धन्वंतरी। ब्राह्मणी का बेटा अत्यंत धूर्त और स्वार्थी था। राजा धर्मसेन विक्रम से अधिक स्नेह करते थे। इस स्नेह के कारण यह धारणा बलवृत होने लगी कि राजा धर्मसेन शायद विक्रम को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दें। शंख इस संभावना के कारण बड़ा चिंतित रहने लगा। वह षड्यंत्र रचने लगा। एक रात्रि उसने निंद्रामग्न अपने पिता राजा धर्मसेन की हत्या कर दी। अपने को राजा घोषित कर दिया। हत्या की खबर पाकर से तीनों भाई विक्रम, चंद्र और धन्वंतरी भाग निकले। शंख ने उनका पीछा कर चंद्र और धन्वंतरी को मरवा डाला। विक्रम का पता न चला। वह जंगल की ओर भाग गया। शंख राजा तो बन गया, पर विक्रम का भय उसके मन से नहीं निकल पा रहा था। हर समय उसका मन शंकित रहता था। किसी पड़ोसी राजा की सहायता लेकर वह कहीं आक्रमण न कर दे, प्रिय पिता की हत्या का प्रतिशोध लेगा। गुप्तचर बराबर विक्रम की तलाश करते थे, पर विक्रम का कुछ पता न लगा। अतः हार कर शंख ने अपने राज्य के सभी विद्वान ज्योतिषी को बुलाया और कहा, लोग गणना करके बतलाइए विक्रम कहाँ है। पंडितों ने राय से निर्णय दिया कि विक्रम जीवित है। वह किसी घने जंगल में तपस्या कर रहा है। शंख बोला, क्या उससे मुझे खतरा है? तब एक ही ज्योतिषी बोला, अन्नदाता क्षमा मिले तो कहूँ। शंख बोला, बेखटक कहो। ज्योतिषी बोला, राजन, विक्रम में राजयोग है। वह राज्य प्राप्त कर अत्यंत यशस्वी सम्राट बनेगा। उसका यश दूर दूर तक फैलेगा। शंख बोला, क्या वह मेरा राज्य छीनेगा? ज्योतिषी बोला, लक्षण और योग्यता के अनुसार संभव है। शंख की ओर चिंता बढ़ गई। उसके सामने एक उपाय था कि वह समय रहते विक्रम की हत्या कर दे। उसने घने जंगल छान मारने का आदेश दिया। कई सप्ताह की भाग दौड़ के उपरांत गुप्तचरों को एक घनघोर वन में एक तपस्वी कठोर तपस्या करता मिला। गुप्तचरों ने वापस आकर शंख को सूचना दी। राजा शंख बोला, शाबाश, वह अवश्य ही विक्रम होगा। और उसने विक्रम को मरवा डालने की योजना बनाई। उसने इस काम के लिए एक तांत्रिक की सहायता ली। वह तांत्रिक विक्रम के पास गया। उसने काली का वक्त बताकर उसने विक्रम को अपने काली मंदिर में आने का निमंत्रण दिया। योजना यह बनी कि जब विक्रम माँ काली के सामने आकर सत्संग प्रणाम करेगा और सिर झुकाएगा, उसी समय वहाँ छिपकर शंख अपनी तलवार से उसका गर्दन सिर से अलग कर देंगे। विक्रम की तांत्रिक का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। वह निश्चय का समय पर काली मंदिर में आया, पर अपनी तपस्या और ध्यान के बल से आने वाले संकट का आभास हो गया था। माँ काली की प्रतिमा अंधकार स्थान में थी, मंदिर के तलघर में थी। विक्रम ने पुजारी का हाथ पकड़कर कहा, चलो नई तांत्रिक विधि से माँ का अभिनंदन करते हैं। साष्टांग दंडवत करते समय उसने तांत्रिक को अपनी दाईं ओर खड़ा कर दिया। फिर परिणाम से पूर्व हट गया, बाहर छिपा। शंख तांत्रिक को विक्रम समझकर तेजी से दौड़ आया और तलवार का भरपूर वार किया। तांत्रिक की गर्दन धड़ से अलग हो गई। ठीक उसी समय विक्रम ने राजा पर छलांग मारी और तलवार छीनकर उसका सिर अलग कर दिया। राजा शंख का कटा सिर लेकर राजमहल पहुंचा। उसका रौद्र रूप देखकर शंख के समर्थकों में भगदड़ मच गई। जनता उसकी जय जयकार करने लगी। राजा भोज, इस प्रकार विक्रम ने अपना खोया राज्य वापस पा लिया, पिता की हत्या की प्रतिशोध लिया। अगर उसने भी ऐसा कोई कार्य किया हो तो इस सिंहासन पर बैठ सकता है। रत्नमंजरी की बात सुनकर राजा चुप हो गया। रत्नमंजरी हंसकर बोली, और सुनो राजा भोज, विक्रमादित्य के पास मैं यहाँ सिंहासन कैसे आया? वह विक्रम
उसे विक्रमादित्य कैसे बना, मैं तुमसे बतलाती हूँ। राजा विक्रम न्यायपूर्वक अपना राज संचालन करते थे। राज्य में सुख शांति और धन की वृद्धि होने लगी। विक्रम प्रिय शिकार खेलने जाया करता था। एक दिन प्रातःकाल वह शिकार पर निकला। राज्य के अधिकारीगण साथ थे, पर अचानक एक हिरण पीछे करते करते राजा विक्रम में सबसे आगे निकल गए। राजा विक्रम निराश हो गए। अचानक उसे एक बड़ा सुंदर राजमहल दिखा। वहाँ रुककर उसे देखने लगे। तभी उनके सिर पर कौवे ने बीट गिरा दिया। वह काक भाषा का ज्ञाता था। उसने काक भाषा का प्रयोग कर तमाम कौवे को बुलाया। ढेर सारे कौवे आ गए। तब राजा विक्रम ने पूछा, किस कौवे ने मेरे सिर पर बीट किया है? एक सियाना कौवा बोला, राजा विक्रम, आप यह बीट करने वाला कौवा राजा स्वर्णमंगल का मंत्री लूतबर्ण है। वह काक रूप धारण करके टोह लेता है। विक्रम बोला, यह स्वर्णमंगल कौन है? एक कौवा बोला, सामने जो राजा का भवन देख रहे हैं उसी का मंत्री है। विक्रम बोला, तो बताओ लूतबर्ण कहाँ है? सियाना कौवा बोला, आप उसे पुकारें, वह आ जाएगा। विक्रम ने काक रूपी लूतबर्ण का आह्वान किया। वह सामने आया और बोला। विक्रम को काक शास्त्र का विधाता जानकर उसे प्रसन्नता हुई। वह राजा विक्रम को अपने राजमहल में ले गया और बड़े आदर सत्कार के साथ ठहराया। तब विक्रम ने राजा स्वर्णमंगल को सूचना दी तो वह भी विक्रम से मिलने आया और उस उत्साह से दौड़कर आया। दोपहर में एक काक विक्रम के पास आया और बोला, राजन, तुम्हारे व्यवहार पर मैं प्रसन्न हूँ। तुमको एक राज की बात बतलाता हूँ। राजा स्वर्णमंगल अत्यंत दानी और अतिथियों का परम सत्कार करने वाला है। अतिथि को विदा करते समय पूछता है, क्या चाहिए? उस समय राजन, तुम सिंहासन मांग लेना। 32 पुतलियों वाला सिंहासन भगवान शंकर ने इंद्र को दिया था। इंद्र ने स्वर्णमंगल को दिया। विक्रम को बात जम गई। राजा स्वर्णमंगल से भेंट कर उनका अतिथि स्वीकार किया। जब 2-4 दिन बाद जाने लगा तो राजा ने विक्रम से कहा, आपकी क्या इच्छा है, पूरी की जाए। विक्रम बोला, मुझे आपका 32 पुतलियों वाला सिंहासन चाहिए। राजा स्वर्णमंगल चौंक गया। वह बोला, वचनबद्ध था। उसने कहा, तुम अभी अविवाहित हो, मेरी कन्या से शुभ विवाह का कर लो। राजमहल और सिंहासन ले लो। अब मैं वनप्रास्थी बनूंगा। रत्नमंजरी बोली। राजा भोज। उचित समय पर राजा विक्रम का शुभ विवाह हो गया। पत्नी, राज्य के साथ साथ देवताओं का सिंहासन भी उसे मिल गया। प्रजा जय जयकार कर उठी। राजा विक्रमादित्य ने उज्जैनी को अपनी राजधानी बनाया और महाकाल की शंकर रूप में स्थापना की। ऐसा था विक्रमादित्य। अगर तुम में इसमें से एक भी गुण हो तो इस सिंहासन पर बैठो। मैं तो चली और रत्नमंजरी आकाश की जाकर विलीन हो गई।